मुसलमान जो मोदी जी 27,000 का खाते हैं ना मशरूम और काजू की रोटी खाते हैं कि उसमें मुसलमान का टैक्स का भी पैसा गया हुआ उसमें। आप देखे कुछ भी आपने नहीं पीने और उल्टी सीधी बात मत कीजिएगा। एक सेकंड रतन लाल, होश में बात कीजिएगा एकदम। उल्टी सीधी बात में अगर मैं काउंटर क्वेश्चन कर बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल You do not try and label me. सवाल का जवाब दीजिए। Let me finish first. Finish it, but उल्टा सीधा मत बोलिएगा। सुनिए, हल्ला कीजिएगा बीच में, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं मैं। लेकिन थोड़ी सम्मानित भाषा का इस्तेमाल करते हुए बात कीजिए। हाँ, बस हवा निकल गई। नमक हराम असली यहाँ पे संघ परिवार है। टाइम बोलिएगा तो फिर आपका बीपी बढ़ा देंगे हम। सुनिए पहले मैम 20 इयर्स में जो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जब मोदी जी आए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उसमें बोल रहे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और हायर एजुकेशन का स्थिति जो है पटना यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं भी इतना मतलब बेकार है कि हमें एक छोटा सा कोर्स करने के लिए वहां से 1000-1200 किलोमीटर आना पड़ा। दिल्ली में रहे। और कितने बच्चे यहाँ पर हैं बिहार? सवाल भंडारी जी से अभी तो हो गया, डिप्टी सीएम कौन बनेगा ये बनेगा, बट बिहार के युवाओं का और स्टूडेंट का भविष्य क्या है? क्या ये लाठीचार्ज होते रहेगा इन पे या फिर इनके लिए भी कुछ किया जाएगा? मेरा सवाल बीजेपी वाले से है कि बिहार वो अभी कह रहे हैं कि जल दिया गया, बिहार में कॉलेज बनाए गए हैं, स्कूल है, जो भी है वही उनका है ना। वो उनको लगता है तेजस्वी यादव के चेहरे पे जीतेंगे, वो डिक्लेयर कर रहे हैं। उनको लगता है मुकेश सहनी के साथ अति पिछड़ा जो आपकी तरफ जाते हैं नीतीश कुमार के नाम पर, उनको वो खींचेंगे, तो वो अपनी तरफ कर रहे हैं। अब इसमें भी इतना को कितना दिया आप बताइए ना। आपने कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है? आप तो कहीं नहीं देते। अंजना जी, ये बात इनकी और हमारी नहीं, ये बात बिहार की है। और बिहार को निर्णय ये करना है कि क्या ये लोग जो तुष्टीकरण के नाम पे शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा जो ये कह रहा है कि अगर वो नहीं जीता तो सिवान और बिहार को जला देगा, क्या इनकी सरकार आएगी जो सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर है? मुसलमान कौन है? मुसलमान को दो, यादव को दो, परिवार को दो। ये यादव के भी नहीं है, सिर्फ इनका बेटा, पिता, चाचा, चाची, काऊ, ताऊ सब इनको देते हैं। कोई दूसरा यादव परिवार का इनको मिला? इनके परिवार के अलावा नहीं मिला। ये बिहार विरोधी लोग हैं और मैं प्रूफ करूंगा। महान कर्पूरी ठाकुर जी को इन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी वालों ने अपमानित किया। 2 बार वो चीफ मिनिस्टर बने थे, हमने समर्थन किया। पहली बार भारत रत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। महान कर्पूरी ठाकुर को लालू यादव कपटी ठाकुर कहते थे, कांग्रेस ने उनके साथ अलायंस किया। साथ में बिहार के दलित अपने बेटे सीताराम केसरी की धोती कांग्रेस ऑफिस से इसीलिए खोल दी गई थी क्योंकि सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। जो बिहार के बेटों का अपमान करे वो क्या बिहार का ख्याल रखेंगे? इसीलिए ये सिर्फ जाति देखते हैं। और हम कहे बात कर रहे हैं, राहुल गांधी खुद ही तेजस्वी यादव को सीरियसली नहीं लेते और तेजस्वी खुद राहुल को सीरियसली लेते। जब से तेजस्वी यादव को नॉमिनेट किया है, क्या आपने एक भी राहुल गांधी द्वारा ट्वीट देखा गया है कि तेजस्वी यादव के नॉमिनेशन को हम वेलकम करते हैं? जब तेजस्वी यादव को बनाया मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, राहुल गांधी की फोटो तो टाटा बाय बाय हो गई। और राहुल है कहां? पिछले 40 दिनों से इमरती राहुल बनाए, कोलंबिया राहुल जाए, कॉफी बनाना राहुल सीखे, पर बिहार की धरती में युवा आए भी राहुल? पूछ रहा कोई आया राहुल गांधी आए? कोई नहीं राहुल गांधी आए, क्योंकि इनको बिहार से नफरत है और इसीलिए बिहार इनको जवाब देगा। चलिए ठीक है, आप माइक उठाइए और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखते हुए उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। प्रोफेसर रतन लाल जी, पहले मैं करेक्ट कर दूं कि मुझे प्रोफेसर नहीं डॉक्टर कह सकती हैं या रतन कह सकती। ठीक है रतन। मोदी जी की कृपा है, उनसे असहमति है तो प्रमोशन 8 साल से रुका हुआ है। सब होता है, पहले नहीं होता। लगे भिड़े अपनी भी अर्जी घुसाई दी। नहीं सोचे आज तक पे आए तो अपनी अर्जी घुसाई दे। नहीं, मुझे गर्व है। अरे ऐसे अनेकों लोग हैं जो मुझे फख्र है। लेकर शिकायत करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। मुद्दा बड़ा है, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, प्रोफेसर बने कांग्रेस के राज में। एक सेकंड, नहीं, ये इनकी सोच। पहली बार सुनिए, इनकी सोच। बिहार शब्द नहीं निकलेगा। मैं, मेरा, मेरे परिवार का, मेरा यही। अरे बिहार की बात, एक मिनट, मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो सुन लीजिए। अभी हम 2 डिप्टी सीएम देंगे ना, तो आप पूछिए कि कैबिनेट कौन है, होम मिनिस्टर कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा? बिल्कुल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? अपना सीएम बताए ना, अपना सीएम पहले उनसे पूछ लीजिए। अभी तक नहीं पता लगा है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मुसलमान की बात कर रहे हैं ना, अभी 2 इनके नेता क्या कह रहे हैं कि मुसलमान नमक हराम है। बिहार के ही गिरिराज सिंह और एक कोई यादव है दरभंगा का शायद। नमक हराम असली यहाँ पे संघ परिवार है। हेडगेवार ने भी कांग्रेस का नमक खाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी कांग्रेस का नमक खाया, और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने जितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाया, पढ़े भी उसमें, उसका आपने नौकरी भी लिया, पेंशन भी लिया, तब आपने नहीं वोट दिया, तो नमक हराम असली ये है। दूसरी बात,
कि मुसलमान जो मोदी जी 27,000 का खाते हैं ना मशरूम और काजू की रोटी खाते हैं, उनको शायद नहीं पता है कि उसमें मुसलमान का टैक्स का भी पैसा गया हुआ उसमें। आप देखे हैं? कुछ भी आपने नहीं ये गए भैया डिनर टेबल पे भाई सोशल मीडिया पर देखा। अच्छा कितने का काजू है, चिल्लाने कितने का लगे। काजू है, ये देखिए। चिल्लाने का मतलब क्या है? आप बैकफुट पे आपने देखा काजू? नहीं, एक मिनट, आपने देखा मशरूम? चेहरा दिखाइए 10 साल पहले का चेहरा देखिए, आपका देखिए, बताइए इनने काजू चेहरा कितना चमक रहा है, मैं खिला कितना चमक रहा है। 10 साल पहले का मोदी जी का देखिए चेहरा, आप देखिए। नहीं, इसमें मत जाइए। ऐसे ही होता है जब सत्ता से बाहर रहते हैं, काजू की बात करेंगे, मशरूम की बात करेंगे, बिहार की बात सूट पहनते हैं ना लाखों का, उसमें भी मुसलमान के टैक्स का पैसा है। कर रहे हैं नहीं, सूट पहने हुए और बातें कर रहे हैं। बताओ भैया ये क्या नहीं, उसमें भी सूट नहीं पहने, क्या आप चड्डी बनियान पहन के आए हो? नंबर लगाइए बिहार, क्या बात कर रहे हो? आइए बिहार पे आइए। चड्डी बनियान पहन के आए क्या? सुनिए प्रदीप जी, मैं एक्टिविस्ट आदमी, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं। सर आप जो बोलना है, पर आप सुनिए, मशरूम सूट बिहार में 20 साल में एक बार क्या पहना, बिहार की बात करो। पब्लिक भंडारी जी, बना है, इस शो में मेरी मजबूरी रहती है, मुझे माइक छीनना पड़ेगा। हम बता रहे हैं, सुनिए। ठीक है, वापस आइए टॉपिक पर, लेकिन थोड़ी सम्मानित भाषा का इस्तेमाल करते हुए बात कीजिए। हाँ, और सोशल मीडिया पे देखा है ऐसी बातें मत कीजिए, आज तक है। नहीं, हाँ, आज तक है ना, सोशल मीडिया पर बोलिए, सोशल मीडिया। एक बार बताइए ना, बोकारो रिफाइनरी, सिंदरी, बोकारो में 3 है, फर्टिलाइजर भी है, सब कुछ है, इतने कांटी थर्मल पावर, ये सब बनाया ना, रेल यार्ड बनाया ना छपड़ा में। ये क्या बना है 20 साल में? जरा पब्लिक को बता दीजिए कितनी यूनिवर्सिटी बनी है। क्या इनके नेता के बच्चे और इनके अफसर के बच्चे यहाँ बिहार के छात्र अगर होंगे तो क्या पटना साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं कि दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्या कोई? जिला स्कूल में पढ़ता है क्या कोई? और कितना, आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, कितना फीस दिया था आपने, याद कीजिए, और आप जाके फीस देख लीजिए। एक भी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं बना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और क्या बात करेंगे विकास की है? और देखिए लगातार ये हमारे पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके नेताओं में किसी ने कहा कि मुस्लिम। अच्छा सुनिए, आप लोग जो ये यहाँ पर ये 6 बजे में हल्ला बोल में ब्रेकिंग सब दे रहे हैं, नेता उता से कंसल्ट किए, यहाँ पे जो भी बोलना है बोल दिया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि एक दलित, एक मुस्लिम और क्या है, और एक सानी जी, सुनिए 3 सी। अब नहीं बोलिए कि 10 बनाइए, हम क्या बोले, हम क्या के लिए 10 बनवाइए? उनकी तनख्वाह तो हम लोगों के पैसे से जाती है, टैक्स पेयर के पैसे से। हम लोग क्यों बोलेंगे? वो तो आपको सबको खुश रखना है, बनाते जाइए, ये भी बना देते हैं। प्रवक्ताओं को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ भी बना दे, मुख्यमंत्री बना दे या मुस्लिम मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दे, ये नहीं है। तो ये तो 2-3 बनाते हैं, ये भी तो 2-3 बनाते हैं। कौन सा बनाया? अरे कौन सा? पिछली बार जब नीतीश कुमार के साथ देखिए हम लोगों ने अभी भी हम लोगों ने देखिए, कहाँ है गुरु? डिप्टी सीएम अलग बात है कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे नहीं, और प्रवक्ता को ऑथराइज कर दिया किसी ने, क्या आप वहाँ ये बोलाइए? अब बोल कौन रहा है जिसने एक सीट पूरे भारत में नहीं दिया? डेप्यूटी होना चाहिए, एक एमएलए का सीट। एलजेपीआर का एक होना चाहिए। देखिए एनडीए में 5 मन में लड्डू फूटे। डिप्टी सीएम नहीं होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर होना चाहिए हमारा, लेकिन नीतीश बाबू डिसाइड करेगा, एनडीए के अलायंस पार्टनर डिसाइड करते हैं, ये ध्यान रख लीजिए। सीट शेयरिंग कितनी हो गई? सबसे पहले हम लोगों ने अनाउंस की। फील्ड में कौन शुरू किया काम? हम लोग किए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या भ्रष्टाचारी लोगों को और जंगल राज वालों लोगों को दोबारा बिहार की जनता चुन के लाएगी क्या? सवाल ये इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे कुछ काम ही नहीं किया। भंडारी जी का पुराना अंदाज आ जाता है। और आपने कोलंबिया का बार-बार नाम लेके बाबा साहब का अपमान किया है। लगता है कि कोलंबिया का नाम लेके बाबा साहब का अपमान किया। बाबा साहब कोलंबिया से पढ़े थे, संविधान बनाया उन्होंने। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया जिसको कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हराया, और जाके जिसने चुनाव हराया उसको आपने बदलने का काम किया। सुनिए, अरे कांग्रेस ने मंत्री बनाया उनको, कांग्रेस ने संविधान सभा में लाया, मिनिस्टर बनाया, और आप उनका संविधान को ही बदलने की बात कर रहे हैं। 400 पार संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? कुछ भी मत बोलिए, बदलेंगे कि नहीं? संविधान सभा में बाबा साहब को कांग्रेस लेकर गई, ये क्या मिनिस्टर बना, क्या बात कर दिया आपने? कोई ऐसा नहीं, खुद संविधान सभा में गए, कांग्रेस करके नहीं गए, और महात्मा गांधी ने अम्बेडकर साहब की किताब क्यों नहीं छाप रहे? अब ये बताइए। जो बिजली देख रहे हैं, जब इनकी सरकार बनाई, बिजली बिहार में नहीं हुआ करती थी, लालटेन हुआ करता था, लालटेन। ये लालटेन के अलावा कुछ नहीं ले सकते। क्यों नहीं छाप रहे? बिजली के ऊपर सबसे महंगी बिजली बिहार में है।
सबसे कम कंजम्पशन चलिए, कुछ सवाल लेते हैं, बच्चों के कुछ सवाल लेते हैं, लोगों का तो ऐसे ही चलता रहेगा, बच्चों के कुछ सवाल लेते हैं। बता रहा हूँ, बिहार का जीडीपी 10 गुना हमने किए, क्या बात कर रहे हैं भाई? खाली सबसे कम है देश में। गूगल के अलावा गूगल की बात करेंगे, लालटेन की बात करेंगे, गूगल वाले चुन लीजिए। सबसे कम है। अच्छा, हो और गया, बता आपस रहा में हूँ, निपट लिया आप लोगों ने? सुनिए बिजनेस रैंकिंग भंडारी बिहार कहाँ पे है? 26वें नंबर पे है। गलत झूठ, बिहार के अंदर इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा फास्ट, पहली बार बिहार में 0.25 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट से हो रहा है, जो कि नेहरू जी का बनाया हुआ है। इन्होंने कुछ नहीं बनाया। अच्छा, एक सेकंड, कुछ आप नहीं लोगों की बनाया। बिहार में पिछली बार सरकार कब गुजरात थी? मॉडल कहते थे ना मोदी। सवाल का सुनिए। अगर बिहार मॉडल एक इतना तरक्की है तो आप बिहार मॉडल सेकंड, गुजरात ले जाइए ना। गुरुजी, बिहार को ले जाइए गुजरात। गुरुजी, पिछली बार आपकी सरकार बिहार में कब थी? अरे अभी नीतीश जी अभी तो क्या कर रहे थे? तो 17 तब ये महीने में रैंकिंग 5 ग्लोबल लाख रैंकिंग नौकरी नहीं दिया। दिख रहा था। नौकरी दिया, 17 महीने में नौकरी दिया डाला हाँ। और जो ये है कितना दिए? बताइए, गवर्नमेंट बताइए, एम्प्लॉय बनाया, नहीं, इनसे IT पूछे ना पॉलिसी, सवाल। स्पोर्ट्स इनसे पॉलिसी, सवाल पूछिए। नौकरी लाओ, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, रेड पर रेड हम लोगों ने सरकार बनाया, 20 साल से वीकर मुख्यमंत्री सेक्शन को इनसे सवाल रिजर्वेशन पूछिए दिया, ना। कास्ट 5-6 सवाल लूंगी दोनों हिस्से से। 75% थोड़ी देर आप लोग रुक 17 जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, मैडम। थोड़ी देर। छोटा सवाल, माइक मत पकड़िए, मैं पकड़ रही हूँ, आप जल्दी से सवाल। मैम 20 इयर्स में जो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जब मोदी जी आए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उसमें बोल रहे थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और हायर एजुकेशन का स्थिति जो है पटना यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं भी इतना मतलब बेकार है कि हमें एक छोटा सा कोर्स करने के लिए वहां से 1000-1200 किलोमीटर आना पड़ा। के दिल्ली में रहे। और कितने बच्चे यहाँ पर हैं बिहार के? हाथ उठाइए एक बार, इससे आप लोग समझ जाएंगे। सवाल है, आइए जल्दी आइए। 2 मिनट दे दीजिएगा। 2 मिनट नहीं है मेरे पास, 1 सेकंड का, जल्दी से सवाल पूछिए। एक सवाल। मेरी सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। जो आप जो डिप्टी सीएम के लिए जो कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं मुकेश सहनी जी को, 2020 में वो जो सहरसा का सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड है वहाँ पे वो विधायकी से लड़े थे, जो कि वहाँ हार गए। उसके बाद वो लोकसभा के लिए खगड़िया से लड़ने वाले थे, वहाँ भी वो ठीक से चुनाव नहीं जीत पाए, और अचानक से आप उसको बिहार का डिप्टी सीएम ये कैंडिडेट खड़ा कर दे रहे हैं। क्या आपके पास कुछ है? उनके पास एक्सपीरियंस है नहीं, बस पैसा है उनके पास, तो क्या इसका क्या मतलब वो डिप्टी सीएम बन जाएंगे? ठीक है, हो गया। ये सवाल ही गलत आदमी से पूछ रहा है, इसको पता नहीं है। कांग्रेस ने बहुत रोका था, लेकिन नहीं। ये जो मेहता जी की पार्टी है ना, वो नहीं मानी। सर, मेरा सवाल राजद प्रवक्ता से है कि सर, आप जो परिवारवाद राजद से कब खत्म होगा, और जो राजद भू माफिया, दारू माफिया, बालू माफिया को टिकट देती है, वो चाहे वो अरुण यादव हो, चाहे मुन्ना शुक्ला हो, चाहे सूरजभान सिंह हो, चाहे रीतलाल यादव हो, इन सब से बाहुबलियों से कब बिहार मुक्त होगा? कब इन सब का टिकट काटा जाएगा? ठीक है, बिहार वाले कितने बच्चे हैं जो हाथ उठा रहे हैं? चलिए जल्दी से, छोटा सवाल। मैं राजद से पूछना चाहता हूं कि भंडारी जी से तो खुल के बोलते हैं कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है। आरजेडी 2% वाले को हेलीकॉप्टर में घुमा रही है, उन्हें सावन में मछली खिला रही है, अब तो डिप्टी सीएम बना रही है। और क्या मुसलमान, सिर्फ और सिर्फ राजद से पूछ रहा हूं मैं, कि दरी बिछाने के लिए और कुर्सी लगाने के लिए आपके पार्टी में इतने सालों से? तुम्हारा भी हो चुका है सवाल, रुको जल्दी से, छोटा सवाल। सर मेरा सवाल भंडारी जी से है। अभी तो हो गया डिप्टी सीएम कौन बनेगा ये बनेगा, बट बिहार के युवाओं का और स्टूडेंट का भविष्य क्या है? क्या ये लाठीचार्ज होते रहेगा इन पे, या फिर इनके लिए भी कुछ किया जाएगा? माइक मैं पकड़ूंगी, जल्दी। मेरा सवाल बीजेपी वाले से है कि बिहार, वो अभी कह रहे हैं कि जल दिया गया, बिहार में कॉलेज बनाए गए हैं, स्कूल है, जो भी है। सबसे पहला सवाल है कि जो नल लगाया गया तो पानी कितने जगह आता है? दूसरी बात, वो कहते हैं कि कई बिहार में ऐसे स्कूल है जहाँ पे टीचर बैठ के रहते हैं, बच्चे का कुछ ठिकाना नहीं है। दूसरी बात, स्कूल्स पर और पानी पर सवाल, जल्दी से। मेरे विपक्षी दल से सवाल है कि कांग्रेस ने किसी भी नेता को खड़ा क्यों नहीं किया है डिप्टी सीएम के लिए? कांग्रेस उनको चिंता ही नहीं है, इसको चिंता हो रही है। पूरा गड़बड़ है तुम्हारा जो है ना कैलकुलेशन। अभी तुमको डांट देंगे सर। नहीं, अभी रुकिए, एक साथ सवाल दीजिए। अच्छा तो हाँ भाई, बहुत देर से हाथ मेरा कांग्रेस से सवाल है। स्टैलिन और ये MK स्टैलिन और ये चन्नी जी जो पंजाब के सीएम थे 2022 में, खुलेआम बोल रहे हैं बिहार और यूपी से मेरा मतलब बैर दिखा रहे हैं, और वो प्रियंका जी ताली भी मार रही है। तो बिहार की जनता कैसे उन पे भरोसा रखे फिर? हाँ जी, विपक्ष से मेरा ये प्रश्न है कि आपने बहुत सालों तक और अभी भी आप मुसलमानों को बहुत अपीज करने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा है कि हर रैंकिंग में, हर परसेंटेज में आप देखिए, मुसलमान ना शिक्षा में आगे है, ना मुसलमान की प्रगति हुई है, और वो आज भी बहुत ही निर्मम जो कंडीशंस में, बहुत ही गंदी कंडीशन में रह रहे हैं। सवाल क्या है? हाँ जी, तो आपने उनके लिए क्या किया है? क्या किया? चलिए ठीक है, इस तरफ से आप लोगों का हो जाए, इधर से आइए जल्दी। मेरा सवाल आप सबसे है कि जो सरकारी स्कूल और कॉलेज है बिहार में, क्या
चेंज हुआ है कुछ उसमें? कुछ नहीं, डिग्री आज भी उतनी ही लेट मिलती है। आपने कहा कि मेडल लेके आओ नौकरी पाओ, क्या सच में लगता है यही क्राइटेरिया है? डिग्रीज क्यों लेते हैं फिर सब? आप कह रहे हैं कि आप जब भी आपके इलेक्शंस आते हैं तो रैलीज में मुसलमानों के पोस्टर वहां दिखते हैं, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बारी आती है तो कहाँ चले जाते हैं वो? मेरा सवाल ये है कि पटना यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, बट आज तक उस यूनिवर्सिटी में इतने बड़े बड़े नेता सब लोग पढ़े, बट उसको आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया गया है? इतने दूर से हम आते हैं पढ़ने के लिए, भाई उसको भी तो बनाया जाए। एक आखिरी सवाल, बिहार के पुल नहीं टिकते तो एनडीए के जुमले और वादे कब तक टिकेंगे? जल्दी से आइए आपका। उनको अच्छा ठीक है। मेरा सवाल सभी से है कि जल्दी सब कोई बोलता है कि वैकेंसी लाएंगे, फिर भी पटना में हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है वैकेंसी के लिए। इस पे सभी का क्वेश्चन है, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, सबका सवाल यही है कि वैकेंसी के लिए बच्चा को आंदोलन करना पड़ रहा है और कांग्रेस और आरजेडी बोल रहे हैं हम लोग रोजगार बांट रहे हैं। ऐसा क्या है? आखिर कब तक ये आंकड़े खेला जाएगा? जमीनी हकीकत कुछ और है। अगर यूनिवर्सिटी बिहार में होती तो यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स बिहार से पलायन करके बाहर थोड़ी पढ़ने के लिए आना पड़ता है। चलिए प्रदीप भंडारी जी, पलायन से ही शुरुआत करिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको दिखेगा। मैं एक एक करके डेटा देना चाहता हूँ। मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, एक बार आप बिहार जाइए, क्योंकि बिहार बदल रहा है। सुनिए, 3,400 है, पर जाइए वापस से। 3,400 स्टार्टअप्स आप जैसे युवाओं ने बिहार में शुरू किए। पॉइंट नंबर 1, बिहार में पेप्सिको की फैक्ट्री लगी है, जो आप जैसे युवा वहां पे उसको लीड कर रहे हैं। बिहार के अंदर 2005 के अंदर जो शिक्षा का बजट था वो सिर्फ और सिर्फ 23,800 करोड़ था, आज 60,000 करोड़ हो गया है। बिहार में पहले सिर्फ 6 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज था, आज की स्थिति में 30 से ज्यादा जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। बिहार के अंदर जंगल राज हुआ करता था, पलायन का दर कम हुआ है, 10 लाख सरकारी नौकरी। आप सबको मैं निमंत्रण करना चाहता हूं, आप जाइए बिहार के अंदर, आप जैसे कई युवा गए और विकसित बिहार बनाइए। बोलकर कुछ नहीं होगा बेटा, जाकर करना होगा, जैसे बिहार का युवा कर रहा है। और साथ में पटना यूनिवर्सिटी की बात रही, मैं मानता हूं पटना यूनिवर्सिटी की बात रही सेंट्रल वाली, इस पर हम विचार कर रहे हैं और आप डेफिनेटली करिए, निर्णय हम ही लेंगे, ये लालटेन वाले नहीं लेंगे, सिर्फ जंगल राज ला के देंगे। चलिए ठीक है, मेहता जी देखिए, ये बार बार जंगल राज कहते हैं और जंगल राज का डाटा आपको पता है? सामाजिक न्याय के राज को जंगल राज कहते हैं। पिछले 20 सालों में 70,000 हत्याएं हुई हैं, 35,000 बलात्कार हुआ है, 3 लाख चोरी हुआ है। होता था नहीं, आप जस्टिफाई कर रहे हो जंगल राज को। आप क्या कर रहे हो? शराबबंदी में 3 लाख गरीबों को आपने जेल किया हुआ है, आपको पता है? क्या बोलते थे? लालू यादव चलाते थे अपराधियों का नारा, चूहा को आपने, चूहा के ऊपर आपने एफआईआर किया हुआ है। आप चूहा के ऊपर एफआईआर करते हो। भंडारी साहब की साथ बात करो, कुतर्क करोगे तो कोई बात होगा यहाँ पे? कितने 24 लाख एनरोलमेंट है बिहार के कॉलेजेस में, आपको पता है? 60,000 करोड़ का आपने बोला, क्या झूठ बोला? फिर आप गूगल करोगे, दिमाग नहीं है, गूगल क्या करोगे? दिमाग से बात करो। 26 लाख एनरोलमेंट पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिनिमम है बिहार के बच्चे। 262 कॉन्वेंट कॉलेज है, मात्र 262 कॉन्वेंट कॉलेज है। 24 लाख बच्चों को पढ़ाओगे आप। एक कॉलेज में जो है 10,000 इनरोलमेंट है, के कॉलेज में 10,000 का इनरोलमेंट है, एक कॉलेज में 40,000 शिक्षक के, एक कॉलेज में आपको पता है? आपको पता है मात्र 12,000 शिक्षक का रखा हुआ है। कौन सा डाटा? आप जाकर दिखाओ। मेडिकल कॉलेज 13, अरे बीडी कॉलेज पटना का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, 4 शिक्षक है, 10,000 इनरोलमेंट है। आप कहाँ बात करते हो? बिहार में शिक्षक स्कूल आपके पास ड्रॉप रोड हुआ है, शिक्षा में बदलिए चेहरा बदलिए अपने आप को, देखेंगे टीवी पे नहीं दिख रहे, चुप हो जाएंगे। पॉवर्टी है वाजपेयी साहब, सबसे गरीब जनसंख्या है, पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, सबसे ज्यादा किसान सबसे गरीब है बिहार में, किसान सबसे गरीब है। मेडिकल सेक्शन को बच्चों के जो जवाब है, सवाल 50 केस है। इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव चिराग पासवान और सर मैं चली जाती हूँ, आप लोग कर लीजिए आपस में, क्या ड्रामा, दिस इज नॉट फेयर सर, प्लीज गिव मी, कोई सवाल कुछ होता है अपना अपना गाना शुरू कर देते हैं, ऐसे ठीक नहीं है सर। प्लीज लिसन टू द क्वेश्चंस ऑफ द चिल्ड्रन, कम से कम उसका जवाब देने की कोशिश तो करिए। कि कर्पूरी जी जब 26% आरक्षण लागू किए थे तो कैसे कैसे गालियां दी गई, फिर हल्ला कीजिएगा बीच में, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं मैं। हल्ला धमकी दे रहे हैं क्या? एक मिनट, धमकी नहीं, समझा रहे हैं आप, समझा रहा हूं। एक युवा को धमकी दे रहे हैं आप। मैं बूढ़ा तो नहीं, युवा को धमकी दे रहे हैं, मैं बूढ़ा तो नहीं,
सुनिए, अहंकार बंद कीजिए। अहंकार, अब मैं बुरा तो नहीं हूँ। मत बनिए। अरे मैं तो सड़क का एक्टिविस्ट हूँ, आप सड़क पे भी भिड़ेंगे। बिल्कुल मत अहंकारी। नहीं, मेरे को नहीं लड़ना आपसे, लड़ाई आप करिए और राहुल गांधी करिए। इनके पास कोई ज्ञान ही नहीं होता है, कोई नहीं, कोई फैक्ट नहीं है, मैंने गलत बोला। खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आके बोलते हैं। संविधान से अलग हट के बात जी। अच्छा, वीपी सिंह जब मंडल लाए तो कमंडल कौन निकाला? अर्जुन सिंह जब एचआरडी मिनिस्टर थे तब मंडल 2 लाए, पता है ना सबको। वो तो ठीक है, कांग्रेस का क्या रुख था राजीव गांधी का सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। अभी आधा अधूरा नहीं, पूरा नहीं, आधा अधूरा नहीं। और उल्टी सीधी बात मत कीजिएगा। एक सेकंड रतन लाल, होश में बात कीजिएगा एकदम। उल्टी सीधी बात में अगर मैं काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, डू नॉट ट्राई एंड लेबल मी। सवाल का जवाब दीजिए। लेट मी फिनिश इट, बट उल्टा सीधा मत बोलिएगा। सुनिए, 14 से मोदी जी यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं पिछड़ी जाति का हूं। एक भी पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए कोई कमीशन बनाया तो जरा बता दो मुझे मंत्री मत दिखाओ, मुझे बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार का इंतजाम करो, ये दिखाओ। मेरे जात का मंत्री मत दिखाओ। जवाब दीजिए। सिंबोलिज्म में जा रहा है। भारत रत्न तो आपने ऐसे लोगों को दिया है, पेप्सी बेचने वाले को दिया है। क्या मतलब हुआ? सुनिए, क्या कह रहे हो? कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं देना चाहिए था? इन्होंने बोला ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जो 50 सालों में नहीं कर पाए। अब बोलो, उसको भी दिया। माइक नीचे प्रदीप जी, गलत बात है। उनको भी दिया। जिसने अछूतोद्धार के लिए जाते थे, घर आते थे तो कपड़ा सहित ना आते थे, उनको भी भारत रत्न दिया। नाम कहने की जरूरत है? बोलिए नहीं, आप इतिहास पर गूगल बोलिए। नहीं बोलिए, गूगल पढ़िए। गूगल मान्य नहीं करेंगे किसी भी भारत के फ्रीडम फाइटर को। नाम अपने बोलिए, नाम बोलिए, एक नाम बोलिए। तो आप सावरकर गोडसे को भी देंगे। वीर सावरकर गोडसे को भी देंगे, जो मुखबिर थे, सीआई से पैसा लेते थे, सीआई से पैसा लेते थे सावरकर। कांग्रेसी गूगल कर लो, रतन लाल और सावरकर, गूगल करिए आप।